मेरा आज का टॉपिक सेल पर है। सेल एक माइक्रो स्ट्रक्चर होता है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास प्रेजेंट होता है। इसमें एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये अपने जो नंबर्स होते हैं उसको इंक्रीज़ कर लेता है। इसी नंबर इंक्रीज़ करने के प्रोसेस में जो पार्टिसिपेशन होता है सेल का, और वो जिस तरह से सेल का फॉर्मेशन करता है, उसको हम लोग सेल साइकिल और सेल डिवीजन कहते हैं। यूजुअली जो सेल होता है हमारा, वो क्या करता है, एक से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। हमारा जो सेल होता है वो क्या करता है, जो उसका पेरेंट सेल होता है उसी से उसका डॉटर सेल्स जो होता है वो फॉर्म करता है। जैसे कि अगर हम लोग सेल साइकिल को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो इसमें इसमें आप एक देख रहे होंगे कि ये एक चार्ट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है ना। तो इस पाई चार्ट लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इसमें फेजेस चलते हैं, जहाँ पर हमारा जिससे होकर सेल गुजरता है। ठीक है, यहाँ पे G1, S, G2 और M फेज। M फेज हमारा दो होता है, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। आज हम माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जब इसके बारे में हम लोग और डीपली पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा सेल साइकिल होता है यूजुअली दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है हमारा इंटरफेज और सेकंड होता है हमारा एम फेज, जिससे हम लोग मेटाफेज और जिसे हम लोग माइटोसिस फेज कहते हैं। ठीक है, ये जो इंटरफेज होता है हमारा 95% टाइम हमारा इंटरफेज लेता है। और वही जब हम बात करें एम फेज की, या फिर हम इसको माइटोसिस फेज भी कह सकते हैं, ये हमारा लेस बिल्कुल 5% जो होता है वो टाइम लेता है। ठीक है, इस इंटरफेज को हम लोग रेस्ट फेज भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारा सेल होता है यहाँ पर डिवीजन किसी भी तरह का नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे प्रिपरेशन होता है। वो जो होता है ना कि किसी भी काम को करने से पहले जो हम लोग कहीं भी जैसे कि घूमने के लिए जा रहे होते हैं तो उससे पहले हमारा प्रिपरेशन चलता है। तो वैसे ही इंटरफेज क्या है कि हमारा प्रिपरेशन का फेज है, घूमने जाने से पहले का फेज है ना। उसके बाद हमारा एम फेज जो है मोस्ट ड्रामेटिक फेज के नाम से जाना जाता है। मीन्स हम लोग जब बाहर घूमने जाते हैं तो कैसा एक्साइटमेंट होता है, कैसे नई नई चीज़ें होती है, वैसे ही वो नई चीज़ों का एग्जीक्यूशन यहाँ पर होता है। ठीक है, तो हमारा जो रेस्ट फेज है और इंटरफेज है, इंटरफेज में हमारा ये जो आप स्टेप्स देख रहे हो ये मोस्टली 3 स्टेप्स होते हैं। अभी इस Z0 फेज के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो G1 फेज जो होता है वो ये मोस्ट ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेट कर जाता है इस फेज में। यहाँ पे क्या होता है, मतलब जो हमारे ऑर्गेनेलीज होते हैं वो सारे नंबर में दो 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 हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, फिर हमारा राइबोसोम्स हुए, हमारा गोल्गी हुए, ये सारे क्या कर जाते हैं, आता ये डुप्लीकेट कर जाते हैं, लेकिन वो सेल के अंदर ही है, अभी हमारा सेल डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा क्या होता है, सेल ग्रो भी करता है। मीन्स अगर हम हमारे पास एक लाइक अभी अभी होली होली पास हुआ है ना, हम लोगों ने वाटर बलून से बहुत ज़्यादा खेला है होली में। तो वाटर बलून को जब हम फिल करते हैं वाटर से तो उसका साइज कैसे इंक्रीज करने लगता है, एग्जैक्टली द सेम थिंग इज हेयर। सेल का जो ग्रोथ होने लगता है वो सेल ऑर्गेनेली के कंटेंट के इंक्रीज होने के कारण सेल का जो ग्रोथ इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है एस फेज। एस फेज में होता है कि डीएनए एंड सेंट्रियोल जो होता है वो डुप्लीकेट कर जाता है। अभी तक हमारा क्या हो रहा था, ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेट कर रहे थे, कहाँ पे, G1 फेज में। लेकिन एस फेज में जो होता है हमारा डीएनए और सेंट्रियोल जो होता है वो डुप्लीकेट कर जाता है। ठीक है, यहाँ पे सेल का जो अंदर का जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, वो 2n का 2n ही होता है, लेकिन इसका कंटेंट जो होता है 2c से 4c हो जाता है। मीन्स दो है अगर हमारे पास कुछ चीज़ तो उसका अंदर ही अंदर कंटेंट उसका क्या हो गया है, डबल हो गया है। ठीक है, डीएनए का कंटेंट हमारा यहाँ पे डबल हो गया है। फर्स्ट वाले G1 फेज में हमारा ऑर्गेनेलीज का कंटेंट डबल हो गया था, और वही एस फेज में हमारे जेनेटिक मटीरियल और सेंट्रियोल का जो कंटेंट था वो अब डबल हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा G2 फेज आता है। G2 फेज में जो हो रहा है, यहाँ पे सेल ग्रो कर रहा है। सेल अब
ग्रो कर रहा है, बड़ा हो रहा है साइज में, ठीक है। और प्रोटीन फॉर्मेशन भी यहाँ पे होता है। हम जानते हैं कि डीएनए हमारा एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर को कॉइल करने के लिए एक प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और ये प्रोटीन कहाँ से आता है, यहाँ G2 फेज में, है ना, इसका फॉर्मेशन हो रहा होता है। उसके बाद आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे जो इस साइकिल से बाहर है, जिसको हम लोग G0 फेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये G0 फेज में क्या होता है हमारा, कि इसको हम लोग क्वेश्चन सेल और आर एक्टिव बट डू नॉट डिवाइड, है ना। इस स्टेज में क्या होता है, हमारा सेल डिवाइड नहीं करता, बट क्या है, यहाँ पे एक्टिव है वो, लेकिन इसको हम लोग रेस्ट और एग्जिट फेज में भी वो चला जाता है, ठीक है। वो रेस्ट फेज में चला जाता है हमारा G0 फेज, G0 फेज और क्वेसेंट फेज, जो भी आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जब सेल को डिवाइड करने का मन नहीं होता, लाइक किसी सेल्स का ग्रोथ, जैसे कि हमारे हार्ट सेल हमेशा बनते और बिगड़ते नहीं रहते, लेकिन हमारे हाथ में जब कोई चोट लगती है, हमारे पैर में जब कोई चोट लगती है, तो क्या होता है, वहाँ पे रिपेयरिंग होती है ना। जब बच्चा बढ़ रहा होता है तो उसके सेल्स का डिवीजन होना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके कंटेंट को क्या करना है, इंक्रीज करना है सेल के कंटेंट को, ठीक है। सेल के नंबर्स को इंक्रीज करना है, मेनली हमारा यही मोटो होता है जब ग्रोथ होता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंटरफेज हमने देखा कि ये किस तरह से काम कर रहा होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एम फेज क्या है। इसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में डिवाइड करते हैं। हमारा जो एम फेज होता है, ये जो फेज देख रहे हो आप, ये हमारा कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस मोस्टली 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। फर्दर हम इसके बारे में अगर पढ़ते हैं तो एम फेज को हम लोग माइटोसिस फेज भी कहते हैं, ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। लेकिन आज हम लोग माइटोसिस के बारे में जान रहे हैं, तो माइटोसिस, ओके। तो ये जो फर्स्ट है हमारा, ये जो एम फेज है, नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। यहाँ पे क्या होता है, सेल जो, अगर हमारे पास 2n का कंटेंट है, तो हमारा सेल जो डॉटर सेल्स बनेंगे वो भी 2n ही होंगे, ना कि 4n हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे 2n का 2n ही हमारा बनेगा, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि डीएनए कंटेंट में डबल हो रहा है, लेकिन उसका 2n से 2n ही रह रहा है ना, 4n नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इट हैपन्स इन सोमैटिक सेल्स। ये कहाँ पे होता है, ये जो हमारा माइटोसिस जो सेल साइकिल चलता है, ये हमारा सोमैटिक सेल में चलता है। एक होता है सोमैटिक सेल और एक होता है जर्म सेल। सोमैटिक सेल्स वो सेल्स जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि यूजुअली हमारे बॉडी में अधिकतर जितने भी सेल्स हैं वो क्या है, सोमैटिक सेल्स है, एक्सेप्ट हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स, ओके, जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे फ्यूज करते हैं, ओके। ये ग्रोथ एंड रिपेयर में इसका क्या होता है, फंक्शन होता है। अगर हम लोग इसको डिटेल में देखें हमारा एम फेज को, तो ये हमारा कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस को मैंने अलग अलग यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये जो हमारा कैरियोकाइनेसिस होता है, यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है, मतलब न्यूक्लियस के जो कंटेंट्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं। जैसे कि प्रोफेज, इसे हम लोग मोस्टली 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। जो प्रोफेज होता है हमारा, उसमें क्या होता है कि जो हमारा डीएनए होता है वो हमें धीरे धीरे अपीयर होना, मतलब कि जब शुरुआती दौर में होता है हमारा डीएनए, जब हमारा डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर रहा होता है और आइदर वो प्रोसेस में नहीं होता है रेप्लिकेशन के, तो वो अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो डिवीजन के स्टेज में पहुंचता है, तो वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, प्रोफेज में हमारा वो धीरे धीरे आपस में कॉइल करना स्टार्ट कर देता है ना। हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर आप जानते होंगे डीएनए के बारे में, तो वैसे ही यहाँ पे जो हमारा डीएनए है वो आपस में कॉइल होना स्टार्ट कर देता है धीरे धीरे। जो हमारे सेल के ऑर्गेनेलीज है वो धीरे धीरे क्या होते हैं, डिसअपियर होना स्टार्ट कर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रोफेज में धीरे धीरे अपीयर होना स्टार्ट किए हैं, और जो ऑर्गेनेलीज है सेल के वो क्या हो रहे हैं, डिसअपियर हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेकंड जो हमारा फेज है वो मेटाफेज का फेज है, ठीक है। तो ये जो मेटाफेज है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारा कॉइल डीएनए है, जो हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो आप बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या होता है, आपस में एक
मेटाफेज एक प्लेट होता है, ठीक है, जो सेंटर में आके जाकर यहाँ पे अरेंज हो जाता है। अब यहाँ पे आप दोनों एंड पर देख रहे होंगे कि एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये है एस्टर, जहाँ से क्या हो रहे हैं, जो यहाँ पे फाइबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या करते हैं, दोनों हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन दोनों से जाकर सेंटर पे इसको जाकर अटैच कर गए हैं काइनेटोकोर से, ठीक है। और इन दोनों को आपस में एक दूसरे से दूर खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी ये क्या है, सेंटर पे अरेंज है। इस पेज में हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर सबसे अच्छे तरीके से हम लोग अगर डीएनए को स्टडी करना चाहे, उसके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को समझना चाहे, तो वो यहाँ पर ही हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है एनाफेज, ठीक है। एनाफेज में क्या होता है, जो हमारा सिस्टर क्रोमेटिड्स है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 4 यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं जो आपस में एक दूसरे से अटैच है, लेकिन इसी को हम लोग क्या करते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। ये सिस्टर क्रोमेटिड्स से यहाँ पर एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर अटैच है, जो क्या कर रहा है, एस्टर्स जो स्ट्रक्चर है टिप पर, वो क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, आपस में डिटैच हो जा रहा है, ठीक है, और ऑपोजिट पोल पर जाकर अरेंज हो जा रहा है। इस फेज को हम लोग एनाफेज कहते हैं। एनाफेज में क्या होता है, हमारा सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में एक दूसरे से डिटैच हो जाता है। फोर्थ जो होता है हमारा टेलोफेज। अब यहाँ पर जब हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स और जेनेटिक मटेरियल आपस में जब न्यूक्लियर मटेरियल और जेनेटिक मटेरियल जो है हमारा आपस में सेपरेट हो गया है, तो अब क्या होगा, धीरे धीरे वो जो डीएनए हमारा कॉइल हुआ था वो आपस में वो फिर से क्या होता है, अनकॉइल्ड होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि जो हमारा ऑर्गेनेलीज है सेल का, वो क्या होगा, धीरे धीरे करके रीअपियर करना स्टार्ट कर जाएगा। वो कहाँ होगा, साइटोकाइनेसिस में होगा, जहाँ पे सेल का एग्जैक्टली डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 पार्ट में हम लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आपको डिवाइड करके दिखलाया है। यहाँ पे एक्चुअली मैंने ये दिखलाने की कोशिश की है कि एक जो होता है वो एनिमल में होता है और एक जो सेल डिवीजन होता है वो प्लांट के सेल में होता है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि ये कोई डिवीजन नहीं है, ठीक है। ये मोस्टली आपको मैंने दिखलाने की कोशिश की है कि जो प्लांट और एनिमल होता है, दोनों में डिफरेंट टाइप के जो सेल के होते हैं वो डिवीजन होते हैं। फर्स्ट अगर हम लोग देखें तो एनिमल के बारे में तो यहाँ पे फरो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो बीच में सेल के बीच में एक लाइनिंग आपको दिखलाई दे रही है, वो क्या होती है, फरो, ठीक है। इसको हम लोग फरो कहते हैं। ये क्या होता है, सेंटर की तरफ, बाहर से सेंटर की तरफ यहाँ पर सेल को डिवाइड करता है। इसको हम लोग सेंट्रीपिटल कहते हैं, सेंट्रीपिटल सेल डिवीजन और सेंट्रीपिटल साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन, ठीक है। वही सेल प्लेट जो होता है वहाँ यहाँ प्लांट सेल में डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लांट सेल में क्या होता है कि ये जो डिवीजन आपने देखा था कि एनिमल सेल में बाहर से अंदर की तरफ, वही इसके ऑपोजिट सेल के जो प्लांट सेल होता है उसमें क्या हो रहा है, बाहर की तरफ होता है, अंदर से बाहर की तरफ हो रहा होता है। जो सेल की ऑर्गेनेलीज होती है वो क्या करती है, यहाँ बीच सेंटर में आकर अलाइन होना स्टार्ट कर देती है सबसे पहले, ठीक है। डिवीजन से पहले वो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अपीयर होगी, सेंटर पर अपीयर होगी, ताकि हमारा सेल क्या है वो अच्छे से प्रॉपरली डिवाइड कर जाए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल सेल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल सेल डिवाइड कर रहा होता है यहाँ पर हमारा सेल, ठीक है। कौन सा सेल, प्लांट का सेल। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि प्लांट और एनिमल सेल में दोनों में डिफरेंट तरह के क्या हो रहे हैं, साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस हो रहा है। एक में बाहर से अंदर की तरफ और एक में अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है। आज के लिए मेरा यही टॉपिक था, सेल डिवीजन। थैंक यू।